या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू का लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको मैं वापस एक बार गिनवा देता हूँ कौन सा क्वेश्चन हमारा हो गया है, क्या क्या पेंडिंग है करके बोर्ड पे ध्यान दो। लेट मी स्टार्ट विद कैपिटल रेवेन्यू। एक्स थ्योरी समझा देता हूँ एक बार वापस। लास्ट लेक्चर ना बहुत सिंपल चैप्टर है, जो लेट आए उनके लिए क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहला ये लेक्चर आज का जो है ना वो रिकॉर्डेड है। ये मैंने आज ही मॉर्निंग को लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है। सिंस 12 बजे मुझे क्लास रिलेटेड एक काम है, एक मीटिंग है, सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर। थोड़ा सा रीओपनिंग का चल रहा है गवर्नमेंट का, तो उसके रिलेटेड कुछ क्लास ओनर्स का मीटिंग है। इसकी वजह मैं 12 बजे अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा था आज ही सुबह, और अभी आपको हम ये भेज रहे हैं 12 बजे। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। जैसे मैं नॉर्मल लेक्चर लेता था वैसे ही है ये एज इट इज, बस इसका लिंक आएगा ओनली फॉर टुडे। कल से मैं नए चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स। ये बीएमएस, बैफ, बीबीए, बीकॉम के लिए कंपलसरी आएगा एग्जाम में। कंपलसरी इन द सेंस 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का ये सिंगल क्वेश्चन रहेगा। जैसे 12th में फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है, वैसे 13 में मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट होता क्या है वो सब हम बाद में देखेंगे, बड़े चैप्टर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आफ्टर कैपिटल रेवेन्यू आई विल स्टार्ट विद दैट, ठीक है। तो चलो कैपिटल रेवेन्यू शॉर्ट में समझा देता हूं। एक्सपेंस, इसके 3 टाइप होते हैं। कैपिटल एक्सपेंस होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। जो एक्सपेंस हर साल होता है वो रेवेन्यू, जो एक्सपेंस कभी तो होता है कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंस जो होता है ना, हमेशा याद रखना एसेट के रिलेटेड होता है। जब भी प्रॉब्लम बोलेंगे ना एसेट खरीदा, गुड्स नहीं, गुड्स तो तुमको हर साल खरीदना पड़ता है, वो तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, ऐसा कोई भी एसेट खरीदा, कैपिटल एक्सपेंस। एसेट खरीदने के टाइम कुछ खर्चा हो गया, फिटिंग का, इंपोर्ट ड्यूटी का, ट्रांसपोर्ट का, ट्रैवलिंग का, कुछ भी एसेट खरीदने के टाइम पे हुआ, कैपिटल एक्सपेंस। एसेट का स्पीड बढ़ाने के लिए, जिसको इंप्रूवमेंट बोलते हैं, या साइज बढ़ाने के लिए किया गया खर्चा, कैपिटल एक्सपेंस। मेंटेनेंस कम करने के लिए किया गया खर्चा, कैपिटल एक्सपेंस। किसी बंद एसेट को चालू करने के लिए किया गया एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू में याद रखना ऑफिस रिलेटेड खर्चा, गुड्स को बेचने के रिलेटेड खर्चा, गुड्स को प्रोडक्शन के रिलेटेड खर्चा, रीवर्ड बोला रहेगा तो रिपेयर, मेंटेनेंस, फाइनेंस, इंटरेस्ट विंटरेस्ट भरते हैं ना, बैंक रिलेटेड खर्चे, ये सब ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस हर साल होते हैं। फाइन। डिफर्ड में 5 वर्ड याद रखने का। हैवी पहला वर्ड, दूसरा वर्ड हैवी एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च, रिसर्च में याद रखना मैं प्रोजेक्ट भी बोलता हूँ, फिर एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड खर्चे, और शेयर इशू का एक्सपेंस, शेयर रिलेटेड खर्चे रहते हैं ना वो भी, ठीक है। अभी इनकम के 2 ही टाइप होते हैं। इनकम को इस चैप्टर में रिसिप्ट बोलते हैं, पहला ये याद रखना। इनकम को इस चैप्टर में क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। इनकम को इस चैप्टर में बोलो क्या नाम से बुलाते हैं? रिसिप्ट। और रिसिप्ट खाली 2 ही टाइप का होता है भाई, रिसिप्ट खाली 2 ही टाइप का होता है। कौन कौन सा मैं अभी लिख रहा हूं। रिसिप्ट खाली 2 ही टाइप का होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा रेवेन्यू रिसीव्ड। अगर सेंटेंस पढ़ के लगा ना कि पैसा आ रहा है तो वो इनकम हुआ ना आपका, पैसा जा रहा है तो एक्सपेंस। आज जो हम एक क्वेश्चन बचा है ना, वो जो कवर करेंगे ना, उसमें सब मिक्स है, पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है, मतलब एक सेंटेंस कैपिटल एक्सपेंस है तो एक इनकम भी है। याद रखना, शेयर्स बेचा, डिबेंचर बेचा, बैंक से लोन लिया, कैपिटल लाया बिजनेस में, गिफ्ट मिला, लॉटरी प्राइज मिला, डिविडेंड मिला, कैपिटल। यहाँ पे सिंपल है, गुड्स बेचा, ओल्ड गुड्स बेचा, डिफेक्टिव गुड्स बेचा, कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, बैक डेब्ट्स रिकवरी, वो रेवेन्यू। मैंने आपको पूरा का पूरा लिस्ट बना के दिया हर चीज का, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। आपको एज इट इज जैसे कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही पूरा लिस्ट पढ़ते रहोगे तो आपको अपने आप समझ आएगा। यहाँ पे जब भी लिखोगे 2 सेंटेंस लास्ट में लिखने का, दिस एक्सपेंस इज डन वंस इन अ व्हाइल, बेनिफिट इज फॉर लॉन्गर पीरियड। लास्ट में लिखना है इट इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंस। यहाँ पे लिखने का दिस एक्सपेंस इज डन एवरी ईयर, बेनिफिट इज फॉर शॉर्टर पीरियड, इट इज रिकरिंग एक्सपेंस।
यहाँ पे लास्ट में लिखने का सच इट इज हैवी अमाउंट इज स्पेंड, सो इट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ इन वन सिंगल ईयर बट इन सेवरल ईयर्स. Amount is received once in a while, utilized for longer period. Amount is received every year, utilized in current year. ऐसे लिखने का. फाइन. चलो टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 1.1 पे आ जाओ. हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बाकी है. ठीक है, एक बार जो लेट है उनको क्लियर कर देता हूँ. क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 2 हो चुका है, क्वेश्चन 4 हो चुका है, क्वेश्चन 5 हो चुका है, क्वेश्चन 6 हो चुका है, 7 हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 8 प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, मैं आपको लास्ट में रिवीजन में कराऊंगा, उसको रिवीजन लिखो. क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका है. आप देखोगे 9 में से हमारा टोटल आज का पकड़ के 8 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. ठीक है, सो टुडे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3, पेज 1.1. चलो पेन या पेंसिल सामने रख दो एवरीवन, लेट मी डिस्कस. लेट मी डिस्कस. इन क्लिक हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई. स्टेट विद वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर रिलेटेड टू शुगर मिल कंपनी और कैपिटल और रेवेन्यू. एक एक करके पॉइंट नंबर 1 पढ़ रहा हूं आराम से, आप भी मेरे साथ 2 बार पढ़ो. अ मोटर ट्रक कॉस्टिंग 1,50,000 स्टैंडिंग इन द बुक 7250 was sold for ₹12,000. Underline the word sold. Everyone please underline the word sold. Underline the word sold. आपने देखा sold वर्ड है कि नहीं? अभी आप ही बताओ, हमने ये ट्रक बेचा, ट्रक बेचा बोला है. ठीक है, आपने ट्रक बेचा मतलब पैसा आएगा. ट्रक बेचा मतलब पैसा आएगा. एग्री? आएगा मतलब ये आपके लिए इनकम हुआ. अभी खाली डिसाइड करना है कि ये कैपिटल आएगा कि रेवेन्यू. बताओ. ट्रक कोई हर साल बेचता है क्या? नहीं. तो कभी तो बेचेंगे क्योंकि हमारा एसेट है, खराब हो गया, इसको हमको नया लेना होगा, इसके लिए हमने उसको बेचा. तो ये हर साल गुड्स थोड़ी बेचा, ट्रक बेचा है, हमारा एसेट है वो. सो ये पैसा हर साल नहीं आएगा. तो कौन सा इनकम में आएगा? कैपिटल. तो कैपिटल रिसिप्ट लिखो उसका. इट इज कैपिटल रिसिप्ट. उधर CR लिख देना बस. नंबर 2 पढ़ रहा हूँ. 20,000 रिसीव्ड. अंडरलाइन द वर्ड रिसीव्ड. तो रिसीव्ड क्लियरली बता रहा है ना, 20,000 मिला मतलब पैसा आ रहा है, इनकम हुआ. फ्रॉम इश्यू ऑफ फर्दर शेयर्स. शेयर्स बेच के पैसा आएगा. इसमें देखो ना पॉइंट नंबर 1 था, जब भी आप शेयर्स बेचते हो तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा. लेकिन उसमें और एक चीज है, बोलते 2,500 खर्चा भी हुआ है, मतलब शेयर्स बेचने के टाइम खर्चा भी हुआ है. और ये देखो ना, शेयर्स बेचने के टाइम जो भी खर्चा होता है ना, वो शेयर इश्यू एक्सपेंस होता है, तो वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है. सर समझा नहीं? 20,000 कैपिटल रिसिप्ट है और 2,500 जो खर्चा हुआ है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो एक ही सेंटेंस में दोनों है, कैपिटल रिसिप्ट भी है और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लिख के रखो उधर. पॉइंट नंबर C, 75,000 being cost of land purchase. Underline the word land purchase. लैंड खरीदा, बरोबर है, फॉर एग्रीकल्चर फार्म. एंड 450 पेड फॉर लैंड रेवेन्यू. वो लोग बोलते हैं आपने 75,000 का जमीन खरीदा. खरीदा मतलब आपके पॉकेट से पैसा जाएगा, उसको खरीदने के टाइम में हमको वो जमीन का रेवेन्यू मतलब एक टैक्स था, वो भी भरना पड़ा. आपने जमीन खरीदा मतलब आपने क्या खरीदा? एसेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और वो जमीन खरीदा इसलिए वो 450 रुपया खर्चा हुआ है ना, वो हर साल होने वाला नहीं है. जब तुम जमीन खरीदते हो ना, तो तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन वो हर साल नहीं, 1 टाइम होता है. तो दोनों अमाउंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. चौथा पॉइंट, 1,50,000 पेड फॉर एक्साइज ड्यूटी ऑन शुगर मैन्युफैक्चर. अंडरलाइन द वर्ड एक्साइज ड्यूटी. याद रखना, गवर्नमेंट का एक टाइप का टैक्स है. जो भी लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग, उनको ये टैक्स भरना पड़ता है. पहले ये एक्साइज ड्यूटी के नाम से था, अभी GST करके एक ही नाम से आता है पूरा का पूरा. तो ये टैक्स आपको हर साल, तुम शुगर हर साल बनाओगे तो ये टैक्स तुमको हर साल भरना पड़ेगा. इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 50,000 इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट लोन. याद रखना, कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट ये आपके लिए एसेट होता है. फिर वो गवर्नमेंट लोन होने दो, गवर्नमेंट बॉन्ड होने दो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होने दो, गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट्स होने दो. गवर्नमेंट में अगर आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया तो ये सोच के किया है कि इसको फ्यूचर में मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा. आपने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो गया है ना, आपका एक्सपेंस हो गया. कौन सा? कैपिटल एक्सपेंस. लास्ट, 60,000 स्पेंड इन कंस्ट्रक्शन. अंडरलाइन द वर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग्स. अंडरलाइन द वर्ड साइडिंग. साइडिंग्स का मतलब लिखो ट्रैक्स.
तो क्या स्लाइडिंग्स का मतलब ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक डालती है ना, उसको स्लाइडिंग्स बोलते हैं। अभी आप बताओ कंस्ट्रक्शन हर साल होता है कि एक ही जगह पे? नहीं, वंस इन अ वाइल्स होगा। कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट किया, मैंने हर लेक्चर में बोला है, परचेज किया या कंस्ट्रक्शन किया, कौन सा एक्सपेंस में आता है? कैपिटल। तो लिखो कैपिटल एक्सपेंडिचर है लास्ट पॉइंट। चलो अभी इसको लिख के देता हूं, आराम से लिखने को चालू करो, बुक निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर ए डालो। रिलैक्स हो क्या? क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट नंबर ए स्टार्ट कर रहा हूं। चलो लिखो, इट इज, पहला इट इज कैपिटल रिसिप्ट। इट इज कैपिटल रिसिप्ट। लिखो बिकॉज एसेट लाइक ट्रक, बिकॉज एसेट लाइक ट्रक, वर्ड्स चाहिए तो देखो, या मोटर ट्रक भी लिख सकते हो, एक ही बात है। एसेट लाइक मोटर ट्रक या ट्रक इज सोल्ड ओनली व्हेन it is too old, only when it is too old or outdated, only when it is too old or outdated. So truck is sold once in a while. So truck is sold once in a while. It is non-recurring income. It is non-recurring income. चलो हो गया सबका पहला पॉइंट पूरा, ठीक है। कुछ भी आपको समझने में गड़बड़ हुआ तो पीछे वीडियो जब आप देखते रहोगे, थोड़ा सा आप पीछे करोगे ना, तो आपको वापस वीडियो देखने को मिलेगा। तो लिखने के टाइम कुछ आगे पीछे हुआ, डोंट वरी, आप ऐसा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, इट इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज, नेक्स्ट लाइन से, बिकॉज इट इज कैपिटल रिसिप्ट लिखा, लिखो बिकॉज कंपनी इशू शेयर्स, because company issues shares for expansion of business, for expansion of business or to start a new project, or to start a new project. So shares or to start a new project लिखा। So shares are issued, so shares are issued once in a while. It is non recurring income. It is non-recurring income. हाँ, अभी इसी में वापस लिखो आगे नेक्स्ट लाइन पे, इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम, हाँ सेम चल रहा है। पॉइंट नंबर 2, इट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज rupees 2,500 is spent for issue of shares, is spent for issue of shares, is spent for issue of shares. So it cannot be
ये सेंटेंस देखना, मैं हर बार डिफॉल्ट में लिख के देता हूं. सो इट कैनॉट बी रिटर्न ऑफ in one single year, but in several years, but in several years, full stop. Number 3, point number C या number 3 जो आप लिखना चाहो. तीसरा, point number 3, it is capital expenditure because asset like land is purchased because asset like land is purchased and 450 is paid, 450 is paid in connection with purchase, is paid in connection with purchase of land. Rupees 450 is paid in connection with purchase of land. Such expenses are done once in a while. Such expenses are done once in a while, and benefit is for longer period, and benefit is for longer period. It is non-recurring expense. It is what? Non-recurring expense. Full stop. Point number 4. It is revenue expenditure. Because every company has to pay excise duty और GST, और एक नाम जोड़ देता हूं, एक्साइज ड्यूटी और GST for the goods produced. Every company has to pay excise duty or GST for the goods produced to the government. To the क्या लिखा? Government. Such taxes are paid every year. Such taxes are paid every year. Benefit is for shorter period. Benefit is for what? Shorter period.
It is recurring expense. It is what? Yes. Recurring क्या? Expense. Full stop. Point number 5. It is capital expenditure. Because investment in government bonds, investment in government क्या? Bonds, securities, government bonds, securities, loans, 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 promissory notes, promissory, PROMISSORY, promissory notes, etc. is done, etc. is क्या? Done once in a while. Is done once in a while. Benefit is for longer period. Benefit is for what, sir? Longer period. It is non-recurring expenditure. ये expense. It is non-recurring expense. Done. Last point. It is capital expenditure. Because construction of railway sidings, what textbook में है? Construction of railway sidings, ब्रैकेट में लिखो ट्रैक्स, ब्रैकेट में क्या लिखने बोला? ट्रैक्स, is done in order to start a new train. Is done in order to start a new train. Such constructions are done once in a while. Such constructions are done once in a while and benefit is for longer period. क्योंकि आप ट्रैक एक बार डाल दिया तो वहां पे सालों साल ट्रेन चल सकता है ना. And benefit is for what? Yes, longer period. It is non-recurring expense. क्या लिखा सर? It is non-recurring expense. आम्ही कितना आला बघण्या? लिखा सबने? इट इज नॉन रिकरिंग, क्या लिखा? एक्सपेंस. चलो अभी ध्यान से देखो,
तो हमारे टेक्स्ट बुक में से टोटल फर्स्ट सेमिस्टर में 6 चैप्टर्स हैं। इसमें से 4 चैप्टर्स बीएमएस, बैफ, बीबीए, बीकॉम को ऑलमोस्ट कॉमन है। कैपिटल रेवेन्यू, स्टॉक वैल्यूएशन, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल मैन्युफैक्चरर एंड हायर परचेज। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कल या सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू कर रहा हूँ। फाइन, चैप्टर का नाम मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बीएमएस, बैफ, बीबीआई में सबसे ज्यादा मार्क्स इसी चैप्टर को है। सिंपल है एकदम, आप मेरे पे छोड़ दो, फाइनल अकाउंट वैसे भी सिंपल रहता है। एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग को, इस चैप्टर से कंपलसरी आप कैलकुलेटर के साथ ही बैठोगे। टेक्स्ट बुक तो आपके पास है, कैलकुलेटर के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मेरा एक लेक्चर फॉर्मेट समझाने में जाएगा, फॉर्मेट लिख के देने में। एक लेक्चर के लिए एडजस्टमेंट्स में जाएगा पूरा लेक्चर, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट्स वही है जो हमने 11th 12th में किया, लेकिन इफेक्ट अलग है। हम जब 11th में थे हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाया था। 12th में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाया था। तो इस साल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनने वाला है। तो माइनर सा चेंजेस है, माइनर सा मैंने बोला, तो वो समझाने के लिए सब में मुझे टाइम जाएगा। बट ये चैप्टर नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से आएगा। खाली कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है, मैन्युफैक्चरिंग होता क्या। सो आई वांट यू, और वो लाइव रहेगा। खाली आज का एक दिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बाकी अदरवाइज एवरी डे इट इज पॉसिबल फॉर मी टू टेक द लाइव लेक्चर। हाँ प्रत्या, एक सेकेंड। सो आज के लेक्चर से हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट हमारा 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो थर्ड लेक्चर, मतलब थर्ड चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, बुक्स लिख के ही बैठने का, ऐसे ही बैठने का ही नहीं लेक्चर। फाइन, तो आज के लिए वाइंड अप कर देते हैं। आज मैं लाइव नहीं ले सका, बट एनी हाउ मैंने कोशिश किया है कि लेक्चर लाइव के जैसा चले। बोलने का टाइम मैंने कंटिन्यूशन में नहीं बोला, आप आराम से घर पे बैठ के लेक्चर लिख के ले सकते हो। कुछ मिस हो रहेगा, आप वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखोगे, हर चीज़ आपको मिलेगी। फाइन, जो लेट एडमिशन वाले हैं हम उनके लिए कुछ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेलीग्राफ करके। टेलीग्राफ करके मैं कुछ दिन में आपको चीज़ समझा दूंगा, तो आपका बैकलॉग का कुछ इश्यूज रहेगा तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। डोंट वरी एट ऑल। फाइन, चलो आज के लिए हम पैकअप करते हैं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।